को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको स्क्वायर मिलता है उस नंबर का। ओके, और ये जो नंबर होते हैं, जैसे आप 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 49 मिलेगा, तो 49 इज अ स्क्वायर। और इन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं। जो नंबर्स किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलते हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं। ओके, ऐसे ही 9 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 81। 10 का क्या होगा? 100। ओके, अब जब किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज अ स्क्वायर? किसी को कोई डाउट? ओके, मैं आपको ये नंबर्स लिख रही हूँ और आपकी बुक में वैसे गिवन है सभी। इन नंबर्स के आपको स्क्वायर एटलीस्ट याद करने हैं 20 तक। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 11 का होता है 121, 12 144, 169, 14 196, 15 is 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 and 20 is 400. Okay, yes Shivam, everybody take the snapshot of this. Shivam Sharma, what is your query? Yes Riya. मैम इन नंबर्स का क्या करना है? हमें ये स्क्वायर्स याद करने हैं। ये स्क्वायर्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, आपकी बुक में भी गिवन है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मुझे अभी बुक्स नहीं मिली है। ओके बच्चे, तभी मैंने लिख दिया है सो दैट आप लोग लर्न कर सके। आप प्लीज इसका स्नैपशॉट ले लीजिए एवरीबडी। ओके मैम। मैम यस अनन्या। अनन्या ओके, तो ये आपके इन नंबर्स के स्क्वायर है, ये सब आपको लर्न करने हैं, सबको अच्छे से याद होने चाहिए ये। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है, अनन्या टर्न योर वीडियो ऑन। राशि, रिया, शिवम, रुवराज, ऑल ऑफ यू टर्न योर वीडियो ऑन। यस, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं। आरन, इट इज अप टू यू। स्क्वायर रूट आपका क्या होता है? ऐसा नंबर, सपोज आपको अगर 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, उसको हम ऐसे साइन से डिनोट करते हैं। दिस इज द साइन फॉर स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिला होगा, वो उसका स्क्वायर रूट होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 9 मिलता है? 3। 3 3 जा 9 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी इक्वल टू 3। ओके, ये सार्थक। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम एक बार मैम ये दोबारा समझा दो मैम। ओके,
ओके, मैंने बोला ऐसे ही अगर आपको सपोज 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर सिर्फ 25 मिलता है हमें? ये सार्थक आप ही बताइए। मैम 5। तो स्क्वायर अब 25 का स्क्वायर रूट भी 5 ही होगा। तो देखिए, अभी मैंने इससे पिछली स्लाइड पे आपको स्क्वायर्स लिख के दिए थे सभी, राइट? अगर 1 यस का मैम। स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका ऑपोजिट भी वैलिड है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। हम दोनों तरफ से बोल सकते हैं 5 25 का स्क्वायर रूट भी है और 25 5 का स्क्वायर भी है। यस राशि? मैम आपने ये 3 के ऊपर मैम 2 लिख रखा है, तो इसलिए हमने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करा। अगर मैम इसके ऊपर 3 लिखा हो मैम, तो इसको तो 3 वो बार क्यूब मल्टीप्लाई बन करेंगे। जाएगा बच्चे। 3 raised to power 3 इज अ क्यूब। ओके। ओके मैम। यस नक्षत्र? मैम तेजस्वी मैम से बात कब तक कर सकते हैं? आप क्लास के बाद कर लीजिएगा। ओके, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, अब हमारे आते हैं मेथड्स कि हम स्क्वायर रूट्स निकाल कैसे सकते हैं। मेथड्स क्या है स्क्वायर रूट निकालने के? ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर्स। स्क्वायर निकालने का आपका क्या मेथड है? आपका पहला मेथड है मल्टीप्लीकेशन। आप दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर को, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका स्क्वायर मिलेगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। वेरी सिंपल, मल्टीप्लीकेशन आप लोग करते आए हैं हमेशा से, राइट? सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो वही आपका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है आपका बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ओके, हमने दो आइडेंटिटीज की थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर सिस्टम में मैंने ये कराई थी। और एक की थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? मैंने दो आइडेंटिटीज आपको कराई थी नंबर सिस्टम के चैप्टर में। इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए, अगर आपको सपोज 57 का स्क्वायर निकालना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ए की जगह पे आपको क्या लिखना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 50 इंटू 7, राइट? तो 50 का स्क्वायर आपका क्या होता है? जब भी आपको जीरो वाली टर्म का स्क्वायर करना है तो आपको नंबर ऑफ जीरोस को डबल कर देना है स्क्वायर में। ओके, तो जीरो से 2 जीरोस और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 50 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 2500 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस 2 टाइम्स 50 इज 100 प्लस इंटू 7 700। आप इन सबको जब प्लस करेंगे तो इट विल बी 3249। तो आपका 57 का स्क्वायर क्या होता है? 3249 होता है। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 57 इंटू 57 भी कर सकते हैं, और आप इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं, आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। यस वैभव, कि अगर a प्लस बी की फॉर्म में हम 57 को लिख लें, 50 प्लस 7, तो हमें उसको a b की जगह उसकी वैल्यूज पुट करनी। a विल बी 50 एंड b विल बी 7। हमने वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया है। ऐसे ही अगर 57 को, सॉरी, 57 को हम 50 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम 60 माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं, राइट? दोनों 57 होता है आंसर। तो आप इस पे ये सेकंड वाली आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ए और बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी फिर?
ए की वैल्यू 60 एंड बी की वैल्यू 3, तो आप ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, दोनों से आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। ओके मैम। ओके, ये दो मेथड्स थे आपके स्क्वायर्स निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट कम्स आपको स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स ऑफ स्क्वायर रूट्स। आप स्क्वायर रूट्स कैसे निकालेंगे? ओके, फर्स्ट मेथड इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला आपका मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, वो आपको कैसा करना है? हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी लास्ट चैप्टर में भी, एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर में मैंने फैक्टराइजेशन करनी बताई थी सबको। यस और नो? कोई ऐसा जिसको नहीं आती फैक्टराइजेशन? मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे 196 है। ओके, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 249, 7 7 7 1। ओके, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई हमारी? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, राइट? ये हमारी फैक्टराइजेशन हुई। अब इसमें से हमें क्या करना है? जो पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।